चित्तौड़ का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। 7 जनवरी शनिवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, वी गॉट दी टैरो एंड वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज को, ठीक है। तो चलो 2 कुकीज़ निकालते हैं एंड देखते हैं आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। याद रखिए एक जनरल रीडिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ें जो है वो आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है एंड लाइकवाइज। सो कीप एन अंडरस्टैंडिंग नेचर, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। हमने 2 कुकीज़ निकाली हैं, देखते हैं। अब देखो ये फॉर्चून कुकीज़ हैं एंड इसमें से हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। हाँ, कुछ पार्ट कम रेजोनेट होता है, कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा रेजोनेट होता है। सो लेट्स कनेक्ट। जो पहला कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे सो यू कुड सी दैट, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन एंड जो दूसरा कार्ड में मिला है वो है फ्यूचर, ठीक है। सो एक है रिफ्लेक्शन, एक है फ्यूचर। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब इसका जो मीनिंग है वो हम जैसे ले वैसे बन सकता है। जैसे कि अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप है, लेकिन अब ये प्यार में तब्दील होने वाला है, तो फ्रेंडशिप जो है वो खत्म होके एक नया पड़ाव शुरू हो सकता है। अच्छी मीनिंग। दूसरी मीनिंग अगर हम निकालें तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे जो एक कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे दोस्त तो बनते हैं लेकिन हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर ऐसी किस्मत इस पर्सन की है एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर रियलाइज़ किया कि ऐसा कोई दोस्त है इनका कि जो बनावटी है या फिर झूठ फैला रहा है या फिर इनके प्रगति के आड़े आ रहा है, तो ऐसे पर्सन के साथ ये अपनी जो दोस्ती है वो तोड़ सकते हैं। हम सबको भी अनुभव आता है, कई बार हम किसी को हेल्प करते हैं, जैसे कि आप अगर एक बहुत ही कॉमन आइडिया ले कि फाइनेंशियल हम किसी की हेल्प करते हैं एंड फिर जैसे ही हम हेल्प करते हैं वो पर्सन फिर हमसे कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, ठीक है। एंड ये एक्चुअली में होता है एंड जब ये होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा जहाँ पर भी दिखता है कि कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं ना कि भाई रिफ्लेक्ट होता है कि सामने वाले पर्सन का दिल क्या है, वो दिल सच्चा है, वो दिल झूठा है। ये जब रिफ्लेक्ट होता है, वही अगर हम सेकेंड कुकी के बारे में देख ले तो वो है फ्यूचर। यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग दिखती है, यानी कि काफ़ी सारे ट्रैवलिंग जो प्लान्स है वो दिखते हैं। तो अगर नए साल में इस पर्सन ने कुछ प्लान्स बनाए हैं, हो सकता है अपनी कंपनी के थ्रू ये कहीं पे ट्रैवल करे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कहीं पे ट्रैवल करे, फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे जाएं। आपके साथ अगर इसने कुछ प्लान्स किया है, ट्रैवल रूट सब फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं, कपल मिलके जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो एक तरफ रिफ्लेक्शन है जहाँ पे इस पर्सन को अच्छे और बुरे दोस्त का चुनाव करना है, और दूसरी तरफ फ्यूचर है कि कहीं ना कहीं पे भी जो ट्रैवलिंग है वो यहाँ पे आती है। तो अगर आप दोनों का सपना है ट्रैवलिंग का तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आपसे रेजोनेट कर भी सकती है। सो लेट्स कनेक्ट। ये था भाई रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़। अब इसको हम रखते हैं साइड में एंड अब लेते हैं टैरो। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है, एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, हाँ चलो एक कार्ड आ गया, हैंग्ड मैन। बाकी के कार्ड्स देखते हैं हमें कौन से आते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 कार्ड हमें मिले हैं। देखते हैं भाई हमें क्या कार्ड मिलते हैं। ओके, किसने कहा था कि भाई पुराने तरीके से रीडिंग करो, सो देखते हैं। ओके भाई, आप रीडिंग के जो स्टाइल है वो बदलते रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे क्या होता है, बट स्टिल ठीक है। देखो भाई, जो पहला हमें कार्ड मिला है वो है दी हैंग्ड मैन। एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है, ये पर्सन बिल्कुल भी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेने वाला।
ओके जो हमने कुकी देखी कि भाई कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्शन हो सकता है कि कौन अच्छा फ्रेंड है, कौन बुरा फ्रेंड है, या फिर कौन झूठा व्यक्ति है, कि कोई इनके खिलाफ साजिश कर रहा है या फिर कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मतलब देखो टैरो जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग दिलाता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो आप कोई एक रिपोर्ट निकालते हो, ठीक है, कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी अभी इतनी है, तो ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कि टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी खाओगे, ये कम हो जाएगी, अगर जंक फूड खाया तो बढ़ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से तो द हैंगमैन का मतलब है कि ये पर्सन जो है उसको आगाज होने वाला है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो भैया गड़बड़ है और मुझे उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। एक तौर पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इसके जो प्लान्स हैं या इसके जो ड्रीम्स हैं, इसके बीच शायद कोई आ सकता है और ये अंडरस्टैंडिंग इसको हो सकती है। अब दिन में किस वक्त हो सकती है ये तो इस पर्सन को खुद अंडरस्टैंड करना होगा, लेकिन इसके बावजूद मेरे हिसाब से पर्सन डायरेक्टली कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा, वो शांति से आगे बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड कार्ड जो हमने देखा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। अगर हम इसको देखें तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये पर्सन जो है वो ये मान के चल रहा है कि मैं अगर सच्चा हूं तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओके देखो अगर एक मैनिफेस्टेशन लाइन यहाँ पे आ गई, यानी कि इसके हिसाब से हमेशा मेरी ही जीत होगी। यानी कि पहली बात, इस पर्सन को यकीन है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, एंड सेकेंडली इसको पता है कि सब कुछ, चाहे आप लीगल के ऊपर बात करो, मोरल के ऊपर बात करो, ये सब जगह पे सही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात करें, ये अगर हम शादी वाला भी कार्ड समझे, या फिर आप दोनों की सगाई होने वाली, या फिर अगर हम आप दोनों के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑब्जेक्शन भी है तो भी अगर आप लीगल एज के हैं देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना, आप दोनों अपना डिसीजन ले सकते हो। बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि हार्ट की डिजायर क्या है, किसका हार्ट प्योर है एंड किसका हार्ट लस्ट से भरा है। तो ये पर्सन पहली बात तो धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसके हिसाब से मेरे साथ सब कुछ सही होने वाला है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यह टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कभी प्रैक्टिकल साइन यहाँ पे हमें दिखती है। भाई नाइट का मतलब है कि ये आगे बढ़ चुका है, इसने ऑलरेडी फैसला कर लिया है। तो अगर आप दोनों ने किसी बात के ऊपर फैसला लिया था, स्पेशली अपने रिश्ते के ऊपर, तो ये उस फैसले को अमल पे लेके आ रहा है। यानी कि ये वेट नहीं कर रहा है कि मैं सोचूंगा, ये एक्चुअली उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ, अगर आप इस कार्ड को देखें तो एकदम से डिसीजन नहीं लेगा, एकदम से कूद नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसने इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन का साइन, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, और आई थिंक ये उनका बिहेवियर पहले से है, ठीक है। कुछ लोग जो हम देखते हैं ना कि काफ़ी लोग कूल होते हैं, जैसे कि अगर आपने कई सारे बैट्समैन की अगर बैटिंग दिखी होगी तो बहुत कूल वो बैटिंग करते हैं, मतलब उनको कोई ऐसे डिफ़िकल्टी है ही नहीं। तो वैसे आई थिंक ये पर्सन है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड बहुत पहले से मैं एक्टिव हूँ, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है। अगर इनका प्लान सेट है, गोल सेट है, तो इनको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे हमें इस पर्सन का मोटिव दिखता है, ये एक्चुअली आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन है वो लेवल बनी रहे। इसलिए आपको मैसेज करना, आपसे कम्युनिकेट करना, बातें करना, वो सब यहाँ पे चलते हुए हमें दिख रहा है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे डिप्रेस्ड है एंड इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो आई थिंक ये उनकी तरफ से एक मोमेंटम हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करें। मुझे पता नहीं कितने लोगों के साथ ये कार्ड इस मीनिंग के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन जिनके साथ भी होगा आप शायद इस बात की गहराई समझ सकते हो। किसी के बारे में सोचना एंड उसको समय देना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, एंड हम सब ऐसा करते हैं। कभी कभी हम इतना समय देते हैं कि खुद ही अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी का सामना करते हैं और एक्सेप्ट करते कि रियलिटी है, तो
तुरंत हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जहाँ पे ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा है, या तो इस पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है या तो ये पर्सन यहाँ पे ठहरा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप दोनों की जो बातें हैं वो अगर घर वाले आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच यार कोई बहस हुई है, ये शायद आपकी बात हो सकती है 6 हफ्ते या 6 महीने पहले की बात हो सकती है। 6 ये नंबर शायद मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो 6 महीने या 6 दिन या 6 हफ्ते पहले की भी ये बात हो सकती है। ज़्यादा पुरानी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि इतना तो हो सकता है ऐसे में। तो ऐसे में पर्सन इस बात को ईजिली नहीं ले रहा है, आज भी उस तनाव में है। अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आई थिंक ये उनकी अपनी समस्या है और इस समस्या से इस पर्सन को खुद ही डील करना होगा। जो नेक्स्ट हमें मिला है वो है दी हाई प्रिस्टेस। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है वो ये है कि या तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। जितने लोग भी अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर ये पर्सन लोनली है, अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा है, अकेले शांत बैठा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन की जिंदगी में शायद कोई पर्सन एंट्री करने वाला है। जैसे कि मान लो आप दोनों ही अगर सेम बस से ट्रैवल करते थे, ठीक है, अब कुछ हो गया, अब मे बी किसी ने वो बस से आना जाना छोड़ दिया। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि वो पर्सन आगे नहीं बढ़ेगा, वो कोई और तरीका अपनाएगा। द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर। अभी जो समय आ गया है ये इनके लिए है कि अगर ये अकेले हैं, अधूरे हैं, हो सकता है इनके नसीब में किसी और व्यक्ति से मिलना लिखा होगा। ठीक है, अब ये कितना डिटेक्ट होता है वो तो हम देख लेंगे। अब देखते हैं जो थर्ड है, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, देखते हैं इस अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो, ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं और देखते हैं हमें 2 कार्ड्स चुनने हैं, 3 and 4। ठीक है, चलो 4 कार्ड्स हमें मिल गए। पहला जो है वो है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, सो पास्ट लाइफ पैटर्न्स, डिवाइन टाइमिंग, वॉरियर्स ऑफ लाइट एंड सोल लेसन्स। अगर हम इस पहले कार्ड को देखें तो वो है पास्ट लाइफ पैटर्न्स। द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस पर्सन की तरफ ध्यान दें तो ये किस्सा सिर्फ अभी का नहीं है, पुराना भी हो सकता है। तो अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में हो, आप ऐसा फील करते हो तो कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ से भी आया है। जो बात उन्होंने पास्ट लाइफ से अभी तक नहीं सीखी है वो सीखना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डिवाइन टाइमिंग। समथिंग इज अबाउट टू हैपन वॉज मेंट टू हैपन। कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आपके साथ घटनात्मक तरीके से कि भाई जो डिवाइन टाइमिंग है या फिर जो आप डेस्टिनी कहते हो, वो अगर आपके सामने किसी को प्रस्तुत करना चाहते हैं, फिर ये सही समय है आप दोनों के साथ में आने का, तो वो चीज़ आपके साथ बहुत ही जल्द हो सकती है। उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। थर्ड जो कार्ड है वही वॉरियर्स ऑफ लाइट, द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। तो कहीं ना कहीं पे ये एक जो मोमेंट होता है, जैसे कि अगर हम कहे कि मान लो आप पिछले जन्म में बहुत ही प्यारे थे एंड लाइकवाइज, व्हाट अबाउट इन दिस लाइफ। ओके, तो यहाँ पे जब तक वो एक्सटेसी फील नहीं होती तब तक, और उसके लिए शायद डेस्टिनी जो है वो बहुत सारे प्रसंग तैयार कर सकती है। कहीं दिल टूटा, कहीं आप एक दूसरे से दूर चले गए, आपको लग सकता है कि भाई ये क्यों हो गया मेरे साथ। ये इसलिए हुआ ताकि आपका जो प्यार है वो और ज़्यादा गहरा हो जाए। ओके, एंड इसीलिए शायद से ये चीज़ है कि आप और ज़्यादा अहमियत समझे प्यार की और एक दूसरे की। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सोल लेसन, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हमने देखा था टैरो में, ये बिल्कुल वही है कि आपको भी और इसको भी एक दूसरे से जो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और जो आप दोनों का पार्ट है इस जीवन में, वो सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे तो एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट हो जाएगा। बिकॉज शादी एक छोटी बात नहीं होती, वो जीवन भर के लिए होता है। तो क्या आप इस बात के लिए रेडी हो? एंड जिस व्यक्ति का कहना है कि हाँ मैं उस बात के लिए रेडी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप उस एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल रेडी हो, तब जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।